टाइटल। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप पर डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। नवंबर का महीना करीबन खत्म होने वाला है। कुछ दिन में दिसंबर की शुरुआत होने वाली है। आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में कई ऐसे जरूरी बदलाव होते हैं जिनका असर हमारे और आपकी जेब पर पड़ता है। ऐसे में दिसंबर महीने में भी आपके काम के कई ऐसे चेंजेस होने वाले हैं। इनमें एलपीजी गैस की कीमतें, क्रेडिट कार्ड के नियम, अगले महीने बैंकों में होने वाली छुट्टी के लिस्ट और ट्राई के नियमों समेत कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें से कई बदलाव ऐसे हैं जो कि दिसंबर की पहली तारीख से ही लागू हो जाएंगे। चलिए आपको अगले महीने होने वाले सभी जरूरी वित्तीय बदलावों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर और सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की। अगले महीने की 1 तारीख को आपके काम का एक बड़ा बदलाव ईंधन की कीमतों को लेकर हो सकता है। जैसा कि आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस कंपनियां अपने ईंधन की कीमतों में बदलाव का ऐलान करती हैं। इस बार 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अक्टूबर में गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 48 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनके दामों में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले महीने की 1 तारीख को होने वाले बड़े बदलावों की लिस्ट में दूसरा बदलाव टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सरकार ने सभी दूर संचार कंपनियों को मैसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करने का आदेश दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो स्पैम नंबर्स को ब्लॉक कर दें। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स तक मैसेज पहुंचने से पहले ही उन्हें स्पैम लिस्ट में डालकर इस तरह के कॉल्स करने वाले नंबरों को ब्लॉक कर रही हैं। सरकार ने डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन फ्रॉड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भी एक नया आदेश जारी किया है। दरअसल कई बार फर्जी ओटीपी मैसेज का इस्तेमाल करके लोगों के डिवाइस को हैक या फिर उसे एक्सेस कर लिया जाता है। इसमें फर्जी ओटीपी मैसेज का इस्तेमाल कर लोगों के डिवाइस का एक्सेस हो जाता है, जिसके बाद कई बार लोगों को बैंक खातों से अपने पैसे गंवाने पड़ जाते हैं या कई निजी जानकारियों को निकालकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह के फ्रॉड से बचाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने नया नियम लागू करने की तैयारी की है। 1 दिसंबर से जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत तमाम सभी टेलीकॉम कंपनियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। टेलीकॉम कंपनियों को इन नियमों को पालन करने के लिए सरकार ने पहले 31 अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से समय सीमा बढ़ाने की मांग आई, जिसके चलते इसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया था। इन नए नियमों के चलते शुरुआत में लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग और ओटीपी डिलीवरी में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपके काम का जो तीसरा बदलाव है वो आधार को लेकर है। जो लोग अपने आधार को अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2024 तक की तय की गई है। आधार कार्ड धारक माई आधार पोर्टल के जरिए अपने विवरण को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस तारीख के बाद आधार केंद्रों पर ऑफलाइन अपडेट करने पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। आधार केंद्र पर डॉक्यूमेंट्स जमा करने का जो चार्ज है वो 50 रुपए है। 1 दिसंबर से कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया। उदाहरण के तौर पर यस बैंक फ्लाइट और होटल के लिए रिडीम किए जा सकने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की संख्या को सीमित करने जा रहा है। इसी तरह एचडीएफसी बैंक अपने रेगालिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए लाउंज एक्सेस के नियमों में भी बदलाव कर रहा है। नए नियमों के मुताबिक 1 दिसंबर से उन्हीं लोगों को लाउंज एक्सेस की सुविधा मिलेगी जो लोग 3 महीने यानी 1 तिमाही में 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे। एसबीआई ने भी अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका दिया है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों के मुताबिक अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से जुड़े लेन देन के लिए इस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अगले महीने की 1 तारीख से बैंक इस तरह के ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देगा। इसके पहले 1 नवंबर से एसबीआई कार्ड ने अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और फाइनेंस चार्जेस को लेकर कई बदलाव किए थे। नए नियमों के मुताबिक 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने फाइनेंस चार्ज के तौर पर 3.75% भुगतान करना होगा। इसके अलावा बिजली, पानी, एलपीजी गैस समेत दूसरी जरूरत से जुड़ी सेवाओं के लिए 50,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करते हैं तो 1% अतिरिक्त चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा रिटर्न पाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराने की सोच रहे हैं तो आईडीबीआई बैंक आपके लिए स्पेशल स्कीम लाया है। इस स्कीम का नाम उत्सव एफडी स्कीम है। इसके तहत 300 दिन, 375 दिन, 444 दिन और 700 दिन की एफडी कराने पर 7.05 से लेकर 7.20% तक का रिटर्न मिल रहा है। बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए आधा % ज्यादा इंटरेस्ट देने की बात कही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इसी तरह सरकारी बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक भी एफडी से जुड़ी स्पेशल स्कीम लाया है। 222 दिनों की अवधि पर विशेष एफडी पर 6.3% का ब्याज मिलेगा, जबकि 444 दिनों की अवधि पर बैंक आम नागरिकों को 7.3% का ब्याज दे रहा है। 555 दिनों की जमा राशि पर बैंक 7.4% की ब्याज की पेशकश कर रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक इस स्कीम में निवेश की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
अगर आपने पिछले साल के लिए अपना ITR तय तारीख यानी 31 जुलाई 2024 तक दाखिल नहीं किया है तो आपके पास 31 दिसंबर या उससे पहले लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेट रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर बताती है कि दिसंबर महीने में कई नेशनल और रीजनल छुट्टियां पड़ रही हैं, जिसके चलते बैंकों में 17 दिन का अवकाश रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की तरफ से दिसंबर महीने के लिए जो छुट्टी का कैलेंडर जारी हुआ है उसके मुताबिक रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा क्रिसमस डे और अन्य त्योहारों समेत बैंकों में 17 दिन की छुट्टी रहेगी। हालांकि बैंकों में ये छुट्टियां अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिन होंगी। 1 और 8, 15, 22 और 29 दिसंबर को रविवार के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 3 दिसंबर को शुक्रवार है, लेकिन इस दिन सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व होने के चलते गोवा में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 19 दिसंबर के दिन गुरुवार को गोवा मुक्ति दिवस के चलते गोवा में बैंक बंद रहेंगे। 12 दिसंबर मंगलवार को गारो जनजाति के एक स्वतंत्रता सेनानी पातोगन निंग मिंजा संगमा की पुण्यतिथि है, जिसके चलते मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 14 दिसंबर को दूसरा शनिवार और 28 दिसंबर को चौथा शनिवार होने के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर देश भर के बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 26 दिसंबर को भी क्रिसमस उत्सव के कारण मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में जब भी आप बैंक से जुड़े कोई काम करने जाएं दिसंबर में, तो ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखनी जरूरी है कि बैंकों में छुट्टियों के दौरान भी कई काम ऐसे हैं जिन्हें आप बैंकों की ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए निपटा सकते हैं। अब एक और खबर का रुख करते हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचेगी। जी हाँ, LIC इसके लिए मणिपाल सिग्मा हेल्थ इंश्योरेंस में 50% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इस कदम को LIC के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि LIC की देश के बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच है। इससे न सिर्फ LIC को फायदा होगा, बल्कि जो लोग हेल्थ बीमा लेना चाहते हैं उन्हें भी बीमा कराने में आसानी होगी। ET की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु की कंपनी मणिपाल सिग्मा हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप और अमेरिका की कंपनी सिग्मा कॉर्पोरेशन के बीच एक जॉइंट वेंचर है। मणिपाल ग्रुप के पास सिग्मा की 51% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 49% हिस्सेदारी सिग्मा के पास है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव। आपको कैसे लगी जानकारी में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी देखते रहिए देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।